नमस्ते क्लास 10th। हम लोग सोशल साइंस का एक नया चैप्टर पढ़ रहे हैं। आज तीसरा दिन है। 2 दिनों में पार्ट वाइज करके हम लोगों ने 4 वीडियो अपलोड कर दिया है। ठीक, आज 5वां पार्ट है, तीसरा दिन है। ठीक, क्लास 10th के बच्चों के लिए पर डे अराउंड 9 o'clock आपको वीडियो अपलोड किए जाते हैं। कई सारे वीडियो अपलोड किए गए हैं जिन्हें प्लेलिस्ट में सजा दिया गया है। आप लाइन से पढ़ सकते हैं, कभी भी रिवीजन कर सकते हैं। जो भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आता है उस टॉपिक को आप दोबारा देख सकते हैं, कोई मनाही नहीं है, सबके लिए है। ठीक, नया पॉइंट जो हम एक बात आपको रोज़ याद दिलाते चले जाएंगे वो ये है कि संडे को, कमिंग संडे 9 o'clock आपका लाइफ प्रोसेस पूरे चैप्टर से टेस्ट होगा। ठीक, 1 घंटे 9 बजे से स्टार्ट होगा चैप्टर एग्ज़ाम और 10 बजे मैक्सिमम। 1 घंटे में जितना भी आपका आएगा रिस्पॉन्स उसको टॉप 10 के लायक माना जाएगा। ठीक, डन। पढ़ाई आगे बढ़ाते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। वी शुड स्टार्ट। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं ग्लोबलाइजेशन। अपना आदत है कि पहले हम लोग अभी तक आपने देखा पढ़ा जाएगा। तो अभी तक आपने क्या देखा? अभी तक आपने वर्ड पढ़ा इंट्रोडक्शन अबाउट ग्लोबलाइजेशन। एक वर्ड कहा जाए तो मिक्सिंग। मिक्सिंग को कहा जाता है ग्लोबलाइजेशन। आप लोगों का मिक्सिंग कर दीजिए, मतलब कहीं दूसरी जगह का लोग आपके यहाँ रहने आ जाए, आपके यहाँ का वहाँ चला जाए, उसे हम ग्लोबलाइजेशन समझ रहे हैं। सिर्फ आदमी आता है तो सिर्फ आदमी के साथ आदमी नहीं, बहुत सारा बातें साथ साथ में कैरी होके आते हैं। भाषा आता है तो उधर का भाषा इधर का भाषा मिक्स होना स्टार्ट हो जाए तो यहाँ भाषा का ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। यानी अब भाषा एक बैरियर नहीं बन रहा है बातों को समझने में। कल्चर, भाषा, बहुत सारी चीज़। ठीक, लोग आएंगे तो काम वगैरह भी करेंगे तो व्यापार का भी मिक्सिंग होगा। इकोनॉमिक्स नाम का चैप्टर है तो हम लोग इन टर्म ऑफ इकोनॉमिक बात करेंगे कि अगर कि ट्रेड के नज़र में अगर सब कुछ मिल जाए, कहीं पर कोई रुकावट नहीं हो, तो उस तरीके को उसको कहा जाएगा ग्लोबलाइजेशन फॉर इकोनॉमी। ठीक, फिर हमने आइडियाज़ बिहाइंड द ग्लोबलाइजेशन की बात की कि आखिर वो कौन सा बात है जिस पे हमारा ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। ठीक, मतलब ग्लोबलाइजेशन पैरेलल वर्ड है, काम होते गए और लोगों ने इसे एक नाम दे दिया ग्लोबलाइजेशंस। तो वो काम होने के पीछे का कंसेप्ट नंबर 1 प्रोडक्शंस को इंटीग्रेट करना, कि एक कंपनी अपना सारा प्रोडक्शंस का काम एक जगह नहीं अलग अलग कंट्री में करे और जिसका बेसिक पर्पस रहेगा फॉर मेकिंग ह्यूज बेनिफिट। ठीक, तो उसे हम इंटीग्रेशंस ऑफ प्रोडक्शंस कहते हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है कि जो रॉ मटेरियल मेरे यहाँ महंगा मिलता है हो सकता हो दूसरे कंट्री में सस्ता मिलता हो, क्योंकि रॉ मटेरियल के सोर्स वगैरह बहुत सारी अदर फैक्टर्स हैं जो प्राइस को डिसाइड करता है। ठीक, तो हम बहुत सारे कंट्रीज़ में अपना प्रोडक्शंस को चलाएं। MNC ये काम कर सकता है। कैसे हम अलग अलग कंट्री में प्रोडक्शंस को कर सकते हैं? तरीका नंबर 1 कि हम वहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट करें, ज़मीन खरीदें, मशीन खरीदें, वहाँ पे काम स्टार्ट करें। तरीका नंबर 2 कि हम वहाँ की जो भी लोकल कंपनीज़ हैं उस लोकल कंपनीज़ को हम लोग के साथ कोलैबोरेशंस कर लें, जिससे वहाँ के पॉलिसीज़ में हमको कुछ छूट मिल जाए, लोकल परेशानियाँ भी नहीं हो। नंबर 3, अगर वो नहीं हो पाता है तो हम कंपनी ही खरीद लें। ठीक, कंपनी खरीदने का सबसे बड़ा बेनिफिट होगा कि कंपनी का जिसको हम खरीद रहे हैं उस कंपनी का जो भी ग्राहक है, जो भी कस्टमर बेस है, जो भी मार्केटिंग है, जो भी चैनल है, सब बना बनाया उस कंपनी को मिल जाएगा। उसको बनाने में, डेवलप करने में टाइम नहीं लगेगा। ठीक, और अगर वो भी नहीं होता है तो हम रॉ मटेरियल, कच्चे सामग्रियाँ खरीदेंगे लोकल प्रोड्यूसर से और उसको अपने ब्रांड के नाम पर ज़्यादा दाम पर बेचेंगे। बेसिक बात। ठीक, इंडिया में रहकर आपको गोपालगंज के मार्केट में एडिडास का, रिबॉक कंपनी का, बड़े बड़े ब्रांड का कपड़े भी जो मिलते हैं, नॉट श्योर कि वो ओरिजिनल ब्रांडेड है, नॉट श्योर कि वो जो उनका क्वालिटी है, जिनके ऊपर उनका नाम है,
वही दे रहे हों, वो बिल्कुल तय करते होंगे, लोकल प्रोड्यूसर से खरीदते होंगे और उसका सबसे बेस्ट को चुन कर आपको दे देते हैं। तो कई बार आपने ब्रांडेड सामान भी खरीदा होगा, इधर से थोड़ी कम ऑथेंटिसिटी है कि यहाँ का कोई मार्केट ब्रांडेड कंपनी बेचता होगा, तो देखते भी होंगे ख़राब हो जाता है। तो ख़राब होना चीज़ है नहीं वो सब, लेकिन ख़राब हो जाता है इसका मतलब शायद ये लास्ट वाला काम कर रहे हैं। डन, इतना हो गया। तो फिर लास्ट बात किया गया इंटीग्रेशंस ऑफ मार्केट, दूसरा आइडियाज़ बिहाइंड द ग्लोबलाइजेशंस, कि अगर हम सारे मार्केट को मिला दें तो हमारे लोकल प्रोड्यूसर्स को अपने डोमेस्टिक से बाहर निकलने का भी मौका मिलता है। ठीक, आसान बात कर रहे हैं। और जब बाहर निकलेंगे तो हम हज़ारों किलोमीटर दूर होके हम उधर के कंपनी के साथ कंपटीशन कर रहे हैं। ये हमें ग्रोथ दिला सकता है। नेगेटिव बातें भी हो सकती है, हम पॉजिटिव पे बात कर रहे हैं। यह हमें कंपटीशंस, हमें ग्रोथ भी दिला सकता है। हमारा कितना काबिलियत है इस बात को भी हम पहचान सकते हैं। जब तक लोकल में फ़ाइट कर रहे थे तो लोकल के बाहुबली थे हम। ठीक, और जैसे ही पूरा इंटरनेशनल रिंग में उतरे तो वहाँ अगर जीतते हैं तब ना सही के बाहुबली होंगे। यहाँ तक कराया जा चुका है। कितना समय लगा? 5 मिनट, 1 मिनट तो मेरा पहले का बात था। विदिन 5 मिनट्स 2 दिन के बातों को हमने पूरा बोला है। आप भी बोल सकते हैं। इक्का दुक्का एग्जाम्पल कहीं कहीं छोड़े हैं तो आप मन में रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक, अब हम लोग आगे देखिए। आगे अब क्या देखना है कि इतना अच्छा बात सुनने को लग रहा है कि ग्लोबलाइजेशन मतलब दिन फिर गए, मज़ा आ जाएगा। तो ये काम हज़ारों साल पहले से क्यों नहीं हो रहा है? हो रहा है, हज़ारों सालों से ग्लोबलाइजेशंस हो रहे हैं। व्यापार तो होता ही है आने जाने का, लेकिन जिस प्रकार से अभी होता है, बहुत पहले हम लोग के पास कम ऑप्शन था कि आप कपड़े खरीदने जाते हैं तो 2-3 टाइप का कपड़ा है। रफ़ एंड टफ का जीन्स मिलता था पहले हम लोग के टाइम में, छोटे थे तब। अक्षय कुमार प्रचार करता था, वो भी सिलवाना पड़ता था। ठीक, एक ही तो ऑप्शन था। कार के नाम पे अम्बेसडर कार चलता था, वाइट रंग का, जो आजकल नेता लोग के लेके चलते हैं, वही चलता था। मोटरसाइकिल के नाम पर राजदूत चलता था, बुलेट टाइप का फीलिंग के साथ। ठीक, कम ऑप्शंस थे क्योंकि मार्केट इंटीग्रेटेड नहीं था, प्रोडक्शंस इंटीग्रेटेड नहीं थे। लेकिन 20-25 साल और बीता, हाल ही के 20-25 साल में ऑप्शंस बढ़ गए बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। बहुत सारा ऑप्शंस बढ़ गया। अब हमको जीन्स के नाम पर रफ एंड टफ जीन्स नहीं मिल रहा है, बहुत सारा मिलता है। ऑनलाइन खोल दीजिए, बाप रे क्या नहीं मिल जाएगा। मोटरसाइकिल, कार के वैरायटीज़ मिलते हैं बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशंस। एक कंपनी के मान की तो बात था नहीं कि कस्टमर के सामने 1000 तरह का रेंज प्रोड्यूस करे। हाँ, 1000 तरह के प्रोड्यूसर मिलते हैं तो 1000 तरह का रेंज प्रोड्यूस हो सकता है और उनको मिलना होगा। मिलने को ही तो कर रहे हैं ग्लोबलाइजेशंस। तो आखिर इन 20-25 सालों में इधर 1980-90 के बाद, 1990 के बाद से ही समझ लो, ठीक, 80 में तो हम आ ही गए थे। 90 के बाद आप लोग के समय से ग्लोबलाइजेशंस हुआ। पहले क्यों नहीं हुआ? यानी कुछ ना कुछ फैक्टर्स थे जो ग्लोबलाइजेशंस को रोके हुए थे। वो फैक्टर डेवलप किए तो ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल है। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्वेश्चंस हैं। तो लिखिएगा अगला हेडिंग, फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। ठीक, नंबर 1, हम लोग पहला दिन में ये सब बात लिखे थे। पहला क्या? टेक्नोलॉजी। भाई साहब, अपना टेक्नोलॉजी गजब का एडवांस हो रहा है। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रहा है ना, वैसे वैसे ये मिलने मिलाने की बातें भी, मतलब टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट से पहले हम लोग को गोपालगंज से पटना जाना है। ठीक, ये गोपालगंज से पुणे जाना है जहाँ हमने अपना MBA किया। ठीक, पुणे जाना है। 3 दिन ट्रेन में बैठ के जाइए। 3 दिन सीट से प्यार हो जाता है। 3 दिन बैठे 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 बैठे। ठीक, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ, हवाई जहाज़ का फॉर्मेशंस। हवाई जहाज़ 3 दिन का काम हमको 2 घंटे 2.5 घंटे में पहुंचा देता है। कितना ह्यूज बेनिफिट हुआ। अगर मेरा मन करे मेरा नौकरी लग जाए, मान लो, तो हम रोज़ 2 घंटे प्लेन पे बैठ के जाएंगे, वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे जाके पढ़ाएंगे और फिर शाम को प्लेन पकड़ के यहाँ पे आ जाएंगे। अब प्लेन में बैठना है 2 घंटे का,
ऐसा लोग करता है, कई सारे टीचर होते हैं जो फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं। आज सुबह उनका दिल्ली में क्लास है तो दोपहर में कोटा में क्लास है तो कहीं बेंगलोर में क्लास है, एक ही टीचर है और तीनों जगह घूम के कर लेता है क्लास, मेहनती। इधर हम लोग बस पकड़ पकड़ के 3 जगह पे पढ़ाने जाते हैं तो वो वहाँ प्लेन पकड़ जाते हैं। कितना एडवांसमेंट की बात चल रही है, ठीक। तो टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट से आपका ये मिलने मिलाने का मतलब उस टीचर ने दिल्ली कोटा बेंगलोर को तो एक कर दिया। ये तभी ना पॉसिबल जब फटाफट जाए। अब 3 दिन में पहुंचेगा दिल्ली, 4 दिन में पहुंचेगा कोटा और 6 दिन में पहुंचेगा बेंगलोर तो कहेगा हम कहीं और पहुंच जाएगा, वो नहीं। तो एक होने में टेक्नोलॉजी का बहुत हेल्प हुआ। ट्रांसपोर्टेशन सबसे इम्पॉर्टेंट। ट्रांसपोर्टेशन में 20-25 सालों में काफ़ी ज़्यादा इवॉल्वमेंट हुआ है, इन्हांसमेंट हुआ है। बुलेट ट्रेन भी अपने यहाँ आने वाला है। एज ए होल ग्लोबल कंट्री की बात कर लें तो टेक्नोलॉजी के नाम पर हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और स्ट्रांग हुआ है, ठीक। आईटी सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर, मोबाइल, फैक्स, इंटरनेट, मेल, टेलीफोन, कितना हो गया इजी, ठीक। मतलब इससे हम किसी से कनेक्टेड कितना फील कर रहे हैं। पहले चिट्ठी लिखते थे, कबूतर आता था, पकड़ के लेके जाता था, रास्ता में अगर उसका जीपीएस खराब हो गया तो कहीं और चल जाता था, पता नहीं मिलबो कि नहीं मिला, कंफर्मेशन भी नहीं मिलता था। कबूतर आके थोड़ी कहे कान में कि पहुंचा दी चिट्ठी, नहीं, ठीक। फिल्मों में अलग बात होता है, ठीक। धीरे धीरे समय बदला तो कबूतर पे डाकिया आदमी आ गया, और समय बदला तो हम लोग पास व्हाट्सअप आ गया है। व्हाट्सअप में डबल टिक लग जाता है, मतलब डिलीवर हो गया, ब्लू हो गया, मतलब देख लिया, वो समझ रहा है। कितना कनेक्शन फील कर रहे हैं। हमारा चिट्ठी मिलेगा, कब मिलेगा, कब वो पढ़ेगा, तब हम उसके साथ कनेक्ट होंगे, हमारी बातों को समझेगा। अब वही काम कितना फास्ट हो रहा है। मिलने की प्रक्रिया को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ट्रांसपोर्टेशन, 2 हम नाम ले लें तो बहुत है, बहुत है, ठीक। फटाफट काम हो रहा है। तो टेक्नोलॉजी हमारा वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर, जिसके एडवांसमेंट से ग्लोबलाइजेशन बहुत अच्छे से पॉसिबल हो रहा है, होते रहेगा, ठीक। एक एग्जाम्पल लिखता है आपके बुक में, मतलब इसी पॉइंट को एग्जाम्पल से भी लिखने को मिले, एग्ज़ाम में हमको लिखने को मिले तो कुछ एग्जाम्पल देंगे ना। हम थोड़ी कहेंगे कि एक मास्टर था, दिल्ली, कोटा और बेंगलोर को एक किया हुआ था, नहीं। हम किताब की बात करते हैं। आपके बुक में लंदन में न्यूज़ मैगज़ीन है, पर डे न्यूज़ मैगज़ीन, जो लंदन के रीडर्स के पास, लोगों के पास पहुंचता है पढ़ने के लिए, वो छपता इंडिया में है। इंडिया के बिना किसी का काम नहीं चलता है। स्किलफुल लोग हैं आप बहुत सारे, ठीक। लंदन वाले ने इंडिया को क्यों चुना? क्योंकि यहाँ इंडिया के जो इंजीनियर बैठे हैं ना, क्योंकि प्रिंटिंग करना है, मैगज़ीन छापना है, डिज़ाइन होता है उसमें, एक्यूरेसी होती है उसमें। अब लोग जिसको पढ़ते हैं, अभी तो कोई मैगज़ीन पढ़े होंगे, तो उन सब का डिज़ाइनिंग, प्रिंटिंग, सब में काफ़ी एक्यूरेसी चाहिए। तो एक्यूरेसी के मामले में हम लोग भी बहुत स्टैंडर्ड हैं, ठीक। तो हमारा कंट्री के जो प्रभावशाली लोग हैं, जो आईआईटी पास आउट हैं, वो लोग बैठे हैं प्रिंटिंग करने के लिए, उनके लिए काम करने के लिए, ठीक। इंडिया में छपता है और पर डे लंदन वाले लोगों को हाथ मिलता है। ये पॉसिबल, ये ऐसा होता है तो ये ग्लोबलाइजेशन है, यानी इंडिया और लंदन मिल गया। ऐसा पॉसिबल कैसे हुआ भाई मेरे? तो इसका पॉसिबिलिटी देखो, इसमें टेक्नोलॉजी का हेल्प आउट है। टेक्नोलॉजी में आईटी की टेक्नोलॉजी, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी क्या, तो लंदन का रिपोर्टर अपने लंदन में ग्राउंड रिपोर्टिंग करता है, जैसे यहाँ के लोग भी करते हैं। अपना रिपोर्ट बना लिया, यहाँ पे ये वारदात हुआ, वहाँ पे ये इनॉग्रेशन हुआ, वहाँ पे वो हुआ, और बनाकर मेल कर दिया गया। सीधे उधर मेल किया, इधर कंपनी, इधर इंडिया के कंपनी में पहुँच गया। अगर किसी आदमी के हाथ से भेजता तो पहुँचते पहुँचते 4 दिन लगता है इंडिया में। लेकिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट का फ़ायदा हुआ ना कि 1 सेकंड में हमको मिला, इंडिया वाले को मिला। इंडिया वालों ने सभी कंटेंट को सजाया, डिज़ाइनिंग किया, ग्राफिक्स किया, वगैरह वगैरह सब बना लिया। अभी छापा नहीं है, बना लिया, फिर बनाकर भेजा वहाँ के मालिक को, एडिटर को, लंदन वाले को। देख लीजिए कहीं मिस्टेक तो नहीं है, एरर तो नहीं है,
चाहे कुछ चेंज तो नहीं करना है, कहीं लास्ट मोमेंट में कोई नया न्यूज़ को बदलना तो नहीं है। वो देखा हमने इधर बनाया, हमने 1 सेकंड में वहाँ भेज दिया, मेल कर दिया, फैक्स कर दिया, कई तरीके के और भी वर्ड हैं। वहाँ वाले एडिटर ने देखा कुछ करेक्शन करना हो तो करेक्शन करके फिर मेल कर देगा, तुरंत मिल गया, करेक्शन कर देगा। करेक्शन नहीं है तो ओके कर देगा, चलो प्रिंट करो। सोचो इसको करने के लिए अगर आदमी लेके जाता, लेके आता तो बहुत समय लग जाता, पर डे ये काम पॉसिबल नहीं हो पाता। ठीक, अब और देखो यहाँ पर अब प्रिंटिंग वाले ने छाप दिया, बेहतरीन क्वालिटी का प्रिंट दिया। आपके बुक में लिखा भी हुआ है, डायग्राम बनाकर दिखा रहा है कि विदेशों में जाने वाला मैगजीन का पेपर बड़ा शानदार है, और अपने यहाँ जो प्रभात खबर आ रहा है, दैनिक जागरण आ रहा है, उसका पेपर तो बहुत ख़राब है। तो हम लोग उसी में एडजस्ट कर लेते हैं। वी आर इंडियंस, मिलना चाहिए, कंटेंट से मतलब है। मोटा पेपर पर तुमको कंटेंट चाहिए, हाँ, बस मिलना चाहिए कंटेंट, दैट्स इट। हम लोग काफ़ी सिंसियर हैं, सेंसिटिव हैं। विदेशों को उनको चमकदार पेज चाहिए, भेज दिया गया। ठीक, कैसे भेजा गया? तो हवाई जहाज आता है, इस तरह से मालगाड़ी होता है, उस तरह से हवाई जहाज में भी गुड्स को ले जाने के लिए होते हैं बड़े बड़े। लोड किया गया, 1 घंटा में पहुंचा दिया। जैसे गोपालगंज का अखबार आता है गाड़ी में बैठकर, पटना में लोड किया जाता है बसों में, रात भर में चला, पहुंच गया आपके पास। गोपालगंज में उतरा बस स्टॉप पे, वेंडर लोग उठाए और पूरे गोपाल में बांट दिए। गोपालगंज में अखबार थोड़ी छपता है पटना से। तो अभी इंडिया में इतना टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहा है कि पटना वाला गोपालगंज तक